भाजपा का दिमागी और नैतिक दिवालियापन के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। इसी डिबेट में आपसे पूछा कि आप बदतमीजी अगर करी, दिवालियापन होगा आपकी पार्टी का, तो यही इज्जत तार-तार हो जाएगी, बची कुछ वैसे है नहीं। एक अत्यंत अभद्र आदमी से मैं बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये नैतिक दिवालियापन है, और नैतिक दिवालियापन इसलिए है क्योंकि बंगाल में पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू हो जाएगा सीए, और असम में सीए पे चुप्पी रखी जाएगी। खड़ी खोटी यही सुनाएंगे, ओछी हल्की घटिया महिलाएं। ये किस तरह की भाषा की प्रयोग कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये बदतमीजी करेंगे और मैं सुनूंगी तो मैं सुनती तो किसी के बाप की नहीं हूं, इनकी क्या सुनूंगी मैं? क्योंकि गला पकड़ दिया गया तो मुद्दा भटकाना है। मुद्दे पे बात करो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुप्रिया श्रीदेव जी, बात तो सही है, आपने कहा आप सीए लागू नहीं करेंगे, वापस ले लेंगे, लेकिन केंद्र के कानून को असम की राज्य सरकार कैसे वापस लेगी? और वाकई ये भी एक हकीकत है कि खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सीएए की मांग लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हुए करी थी, और उनका भाषण ऑन रिकॉर्ड है राज्यसभा में। मैं इन सब बातों का जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं भाजपा का दिमागी और नैतिक दिवालियापन के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। बंगाल में पहली ही कैबिनेट मीटिंग में सीए लागू हो जाएगा, और असम में उसके बारे में सुई पटक सन्नाटा रहेगा। जब सवाल पूछा जाएगा तो कहेंगे हाँ हम कमिटेड है। क्यों नहीं आपके घोषणा पत्र का हिस्सा है? तमिलनाडु में आप क्यों न कर गए उस पूरी बात को? उस पूरे डिबेट में जब आपसे पूछा गया श्रीलंका से ना दीपक जी, तमिल हिंदुओं को तो आने की परमिशन ही नहीं है श्रीलंका से। शब्दों की मर्यादा बनाइए, मैं दीपक जी बात नहीं करूंगी। शब्दों की मर्यादा तोड़ी तो यही इज्जत तार-तार हो जाएगी, बची कुछ वैसे मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं कभी बीच में नहीं टोकता हूं, बीच में टोकना मेरी आदत नहीं है। कृपया दोनों शब्दों की मर्यादा बनाए रखें, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। एक अत्यंत अभद्र आदमी से मैं बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये नैतिक दिवालियापन है, और नैतिक दिवालियापन इसलिए है क्योंकि बंगाल में पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू हो जाएगा सीए, और असम में सीए पे चुप्पी रखी जाएगी। तमिलनाडु में इनका मानसिक दिवालियापन है, इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी ना, इनको यही सुनानी पड़ेगी, खड़ी खोटी यही सुनाएंगे, ओछी हल्की घटिया महिलाएं। जब ये ओछी व्यक्तिगत टिप्पणियां करती हैं, ये दीपक जी तरीका ठीक नहीं है चर्चा। गौरव जी महिलाओं के बारे में ऐसी बातें नहीं, प्लीज, हम सब सम्मान करते हैं। इन्होंने क्या बोला? व्यक्तिगत टिप्पणी करी कि नहीं? रिवाइंड करके दिखाइए। तत्र देवता हमारे, हाँ, और महिला गाली दे, मानना है ये। महिला आके व्यक्तिगत, अच्छा महिला आके व्यक्तिगत टिप्पणी करे वो ठीक है, गाली दे वो ठीक है। यहाँ चर्चा करा रहे हैं कि गाली देने का क्यों चल रहा है? मैं सुप्रिया जी से फिर रिक्वेस्ट करता हूं, उसका उत्तर दे। मूल बहस पे रहते हैं गौरव जी, आप सिर्फ आधे घंटे के लिए जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मूल बहस पे रहते हैं सुप्रिया जी, मूल बहस पे रहते हैं। दीपक जी, मैंने एक शब्द इनके बीच में बोला नहीं था, मैंने एक शब्द इनके इस टिप्पणी पर भी नहीं बोला। इन्होंने मुझे आपके शो पर ओछी महिला, हल्की महिला, घटिया महिला कहा। अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति की शब्द की मर्यादा है तो मुझे बोलना पड़ेगा, बहुत ही ओछा गिरा हुआ घटिया आदमी है ये, इसको तमीज से बात करनी चाहिए। ये तुच्छ प्रकृति का बदतमीज आदमी है, मैं इसकी बदतमीजी नहीं सुनूंगी। मैंने नहीं कहा था, मैंने नैतिक दिवालियापन कहा था, तुम अपना वैचारिक दिवालियापन भी दिखा रहे हो। ये किस तरह की भाषा की प्रयोग कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये बदतमीजी करेंगे और मैं सुनूंगी तो मैं सुनती तो किसी के बाप की नहीं हूं, इनकी क्या सुनूंगी मैं? ये तमीज से बात करें, तमीज से डिबेट करें, ये राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, औरतों को खुलेआम गाली देंगे और मैं चुपचाप बदतमीजी करूंगी। क्या मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी? भाई तुम नैतिक दिवालियापन तुम्हारी पार्टी को कहा, इसमें कौन सी नैतिक तुम्हारा नहीं है? कौन सी इसमें ओछी प्रकृति की बातें करते हो? बदतमीजी की बातें करने आते। असल में मुद्दा भटकाना है ना, क्योंकि गला पकड़ दिया गया तो मुद्दा भटकाना है। मुद्दे पे बात करो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपकी बकवास सुनेंगे, गाली दो आके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे कितनी भी गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका बैकग्राउंड, आपकी परवरिश दिखाता है। आप मुझे और थोड़ी सा गालियां दीजिए। एक दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको पूरा देश देख रहा है इस वक्त। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, गौरव सुप्रिया जी दोनों से। दीपक जी
गौरव जी, सुप्रिया जी, दोनों से आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, पूरा देश आपको देख रहा है। मुझे और गालियां दे। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणियां क्यों करी, मेरी पार्टी के बारे में गलत बोला, मानसिक दिवालियापन तुझ प्रवक्ता कैसे बोला, मैं हाथ बताइए मुझे और गालियां कौन है दीजिए। ये? सारा ये देश समझती देखे तो क्या है? इनका असली चेहरा। एक महिला को यहाँ पर घटिया कहना, सारा देश देखे तो उस आदमी का असली चेहरा, ये किस तरह का आदमी है। और गालियां दीजिए आप, दिखाइए अपना असली चेहरा, दिखाइए अपना असली रंग, क्योंकि वही उसी मानसिकता के आदमी हो तुम, जो तुम्हारी पार्टी की मानसिकता है। चुप रहिए आप। अब मैं मुद्दे की बात करना, और गालियां दीजिए आप, बहुत अच्छा है, दिखाइए अपने असली रंग, कैसे औरतों का शोषण होता है तुम्हारी पार्टी में, बखिया तुमने उधेड़ूंगी तुम्हारी, और गाली दो, बहुत अच्छा है। आप नेशनल टीवी पर गाली देते हो और कितनी गवार हो, पार्टी के, क्या बातें करते हैं आप पढ़ी लोग? लिखी होने से सभ्यता नहीं आती, गवार हुआ। गौरव जी प्लीज, और गौरव जी दलाली प्लीज, आपने करी थी जब आप पत्रकार थी। हाँ, गौरव जी प्लीज, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं। सुप्रिया जी व्यक्तिगत ना ले, हम दोनों मुद्दे पर बात करें। दीपक जी, मैं पहले तो आप चाहती हूँ, इनसे माफी मंगवाइए, इन्होंने दीपक जी, व्यक्तिगत मैंने टिप्पणी इनको आपके गाली शो पे नहीं दी, कैसे मैं करी? चाहती हूँ कैसे- ये मुझे और कैसे गालियां करी? दे, देश इनका व्यक्तिगत असली रंग तो टिप्पणी कैसे देखे, करी? इनका असली चेहरा तो देखे देश, सुनिए, और गालियां दीजिए आप आपका मुझे, सुपड़ा साफ और हो व्यक्तिगत जाएगा, मैं बातें बता रहा करिए, हूं। जितनी आपकी अभद्र इज्जत भाषा आती है इसलिए गौरव नहीं उतर भटिया सकती, सारी बोल डालो क्योंकि आप, आपकी सारी पार्टी बोलिए की और आज आप, आपकी नेताओं आपका की असली इज्जत चेहरा ही तो नहीं। दिखे लोगों को, मैं आपको ये बता तुम्हारा रहा हूं। असली मुख होता अरे है, आप ये अगर औरत की शीशा इज्जत देख करते लो, ये लोग, मैं और गाली गारंटी दीजिए दे आप, रहा हूं, और शीशा गाली टूट दीजिए जाएगा। मुझे आप, एक आपकी चर्चा असली में चेहरा तो महिला दिखे। पुरुष क्या करते, दीपक जी, तैयारी मैं नहीं यहाँ पर करके सीए आती पे क्या? बहस करने आई हूँ, तैयारी मुझे नहीं कोई करके फर्क आती, नहीं पड़ता ये मुझे तर्कों कितनी की गाली कोई दे, आपके मैं पास सीए काट पे नहीं बोलना है। चाहती हूँ, जब अगर देखो आप मुझे महिला बोलने की पुरुष, इजाजत देते तो ये ठीक कहाँ है, नहीं लिखा तो है शो पे रहने का दीपक मुझे जी, कोई मतलब कि नहीं है। एक महिला- अगर मैं बोलना अच्छा चाहती हूँ, गौरव जी, अब हो गया, अब हो गया, सुप्रिया जी अब हो गया, गौरव जी अब हो गया, सुप्रिया जी अब हो गया, मूल मुद्दे पर आ जाते हैं प्लीज। मैं दोनों से कहूंगा शब्दों पर संयम रखें, दोनों के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है। अब बोलने दीजिए गौरव जी सुप्रिया जी को। सुप्रिया जी बोलिए, सीए। बिल्कुल बोले, दीपक जी, व्यक्तिगत टिप्पणी ना दीपक करें। जी आप तो एंकर हैं, दीपक जी आप एंकर हैं, आप रिवाइंड करिए और देखिए किसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मुझे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे और गाली दे, मैं उसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि देश देखे तो इनका असली चेहरा। सीए के मुद्दे पर बात करने आई हूँ, तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी। दिखाइए, भाजपा जो है बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में, भाजपा जो है बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में तो सीए लागू करेगी, लेकिन असम में सीए पे मुंह पे दही जम जाएगा, तमिलनाडु पे सीए पे सवाल पूछा जाएगा तो नकार के चुपचाप बगले झांकने लगेंगे। क्यों? क्योंकि कोई मानसिकता ही नहीं है। कोरोना काल में सीए पे कानून नहीं बदल पाया, लेकिन कोरोना काल में किसान विरोधी 3 कानून बन गए जो वापस नहीं किए जाएंगे। कोरोना काल में ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस बन गई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनको खुद ही नहीं पता इनका सीए पे स्टैंड क्या है, और यह सच है क्योंकि एनआरसी के चलते असम में 19 लाख लोग आज इलीगल माइग्रेंट घोषित हो गए। इनकी औकात नहीं है वहां पर बोलने की सीए पर। मैं तो सिर्फ सवाल पूछना चाहती हूं कि अगर आप वाकई में चाहते हैं सीए लागू हो तो देश भर में लागू करिएगा ना। और अरुण जेटली ने जब लैंड एक्विजिशन बिल भाजपा ने लागू किया था तो 292 के अंदर उन्होंने कहा था ना कि राज्य इसको खाली कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, कहा था कि नहीं कहा था? उसी के अंतर्गत पंजाब ने तीनों कानूनों को रद्द करते हुए कानून पारित किए हैं। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर बैठी हुई है? वैसे ही हम भी असम में सरकार बनाएंगे, सीए के कानून को पारित करेंगे। इन्होंने ही रास्ता दिखाया हुआ है, लैंड एक्विजिशन बिल इन्होंने ही सेक्शन 292 के अंदर कराया हुआ है। तो ये बातें क्यों झूठ बोलते हैं? और पूरे देश में इनकी एक सरकार चलेगी, एक कानून चलेगा, ये कुछ भी चलाएंगे। बंगाल में पहली कैबिनेट में लागू करेंगे, असम में घोषणा पत्र में नहीं डालेंगे, तमिलनाडु में जब सवाल पूछा जाएगा तो बगले झांकने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदू हैं, अगर आप हिंदू भी हैं और अगर श्रीलंका से आप प्रताड़ित हो रहे हैं तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये इनका त्रुटिपूर्ण कानून है जिसके अभी तक 2 साल होने को आ गए, कानून के सेक्शंस नहीं बन पाए हैं क्योंकि इनकी पारदर्शिता ही नहीं है।